जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से एक नया दिन देखने को मिला है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक टॉपिक आप रखना चाहता हूँ जो इस प्रकार से है। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर को प्रसन्न करना। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है दोस्तों कि क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या जो पूरी दुनिया का मालिक है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, क्या उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं? ये बात सुन करके हमें बड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, लेकिन ये सत्य है। ये सत्य है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। ये सत्य है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकते हैं या परमेश्वर हमें चाहते हैं। ये सत्य है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, बशर्ते हमें किस भाव से परमेश्वर के पास हम जाते हैं या हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, ये हमें जानकारी होना चाहिए। वचन में लिखा है, मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। भजन संहिता 149 अध्याय उसका 4 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभामान करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु किससे प्रसन्न रहता है? उसकी प्रजा से। अपनी प्रजा से परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं दोस्तों। उसकी प्रजा कौन हो सकते हैं? उसकी प्रजा हम आप हो सकते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, जो उसके वायदे पर विश्वास करते हैं, वो उसकी प्रजा हो सकते हैं। और परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न रहता है जो उसके इन सारी चीज़ों पर मानते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्मांड का परमेश्वर मात्र मनुष्यों से प्रसन्न होता है, जो संभवतः अनंत ब्रह्मांड के बीच एक छोटे से ग्रह पर जीवन द्रत या क्षण भर का एक बूंदे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि मनुष्य उस सर्वोच्च सत्ता या उस महान ईश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है, जो सर्वशक्तिमान और जो किसी बीच में या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है उसे, उस परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे और आपके लिए कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। वचन बताती है बाइबल में कि परमेश्वर हमारे होम बलि मेल बलि से नहीं बल्कि धन्यवाद की बलि से प्रसन्न रहता है। धन्यवाद की भेंट जब हम देते हैं तो परमेश्वर का हृदय गदगद हो जाता है, परमेश्वर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है कि उसे हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रतिष्ठा करें। अपने जीवन के द्वारा हम उसको खुश कर सकते हैं। हमारे हृदय से निकला हुआ एक एक शब्द परमेश्वर को प्रसन्न करता है दोस्तों। इसलिए हमें परमेश्वर के लिए प्रसन्न करना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक वचन हम देखना चाहते हैं, नीति वचन उसका 15 अध्याय 8 और 9 वचन इस प्रकार कहता है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 8-9वां वचन इस प्रकार कहता है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों। 8 वचन कहता है कि यहोवा दुष्ट लोगों के बलिदान से घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न रहता है। मीन्स परमेश्वर को प्रसन्न हम कर सकते हैं अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दुआ करते हैं परमेश्वर से, तब उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं अपने प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना हमारी इतनी पावर होती है दोस्तों कि परमेश्वर खुश होकर के हमें वो चीज़ दे देता है जो हमें आवश्यकता होती है, जिसको लिए हम दुआ करते हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, वो काम कर देता है। क्योंकि दुआ
से वो प्रसन्न हो जाता है परमेश्वर, उसका हृदय पिघल जाता है मोम की तरह एकदम। इसलिए वो चीज़ हमें देने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। और 9 वचन कहता है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है वह प्रेम रखता है उससे। जो धर्म का पीछा करता है, जो सच्चाई की मार्ग पर चलता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक यही रहा कि परमेश्वर को हम प्रसन्न कैसे करें, या परमेश्वर को प्रसन्न करने का बस कुछ माध्यम है। जैसे आप प्रार्थना करें, डेली वचन को पढ़ें परमेश्वर के, और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। आप परमेश्वर को, आपको रुपया पैसे, आपके प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो महान ईश्वर है, वो ब्रह्मांड को बनाने वाला है, वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसे आपकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। वो चाहता है तो आपका हृदय चाहता है, आपका सच्चा हृदय चाहता है। पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से परमेश्वर को प्रेम करें, ये परमेश्वर चाहता है, जिससे परमेश्वर खुश होते हैं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर जो धर्मी लोग होते हैं उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न रहता है। सो मित्रों, हमने आज सीखा कि हमें परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, जिसको मैंने एक शॉर्ट में आपके सामने रखा। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दिया है। इसलिए आप इस चीज़ को जरूर करें कि परमेश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें। मित्रों, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप पूरा कोशिश करें। हर रोज, प्रतिदिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड परमेश्वर के प्रति आप सोचें, परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में आप सोचें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।